एक नॉर्मल सा पीवीसी पाइप बेचने वाला लड़का जो देश की सत्ता में जड़ से बैठे हुए थे उन लोगों को खूंटा सहित उखाड़कर फेंक देता है और खुद की पार्टी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना देता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वही नॉर्मल सा पीवीसी पाइप बेचने वाला लड़का 2019 में देश का सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर बन जाता है। श्री अमित शाह। अमित अनिल चंद्र शाह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जय हिंद दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम अमित शाह जी के बारे में डीपली से बात करेंगे। मात्र 13 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करना, जेल जाना और खुद के लीडर को प्रधानमंत्री बनाना और खुद देश का होम मिनिस्टर बनना। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर अमित शाह जी के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 22 अक्टूबर 1964 मुंबई में रहने वाली गुजराती फैमिली के अंदर एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है अमित अनिल चंद्र शाह। और दोस्तों ये फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं थी। अमित शाह के पिता अनिल चंद्र शाह जी एक पीवीसी पाइप बेचने वाले बिजनेसमैन थे। इसीलिए अमित शाह बचपन से देख रहे थे कि बिजनेस कैसे चलाया जाए और मार्केटिंग कैसे की जाए। अमित शाह ने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री से बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। पर अमित शाह का ध्यान बचपन से बायोकेमिस्ट्री की ओर नहीं बल्कि पावर और राजनीति की ओर था। अमित शाह की असली कहानी अब शुरू होती है। अमित शाह जब 8 साल के होते हैं तो उनका रुझान आरएसएस की ओर जाता है। पर इस 8 साल की उम्र में अमित शाह का सिर्फ रुझान ही गया था, बल्कि आरएसएस ज्वाइन नहीं किए थे। जब अमित शाह 14 साल के हुए तब अमित शाह ने आरएसएस को ज्वाइन कर लिए थे। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं। अटल बिहारी अमित शाह आरएसएस में रहकर सबसे ज्यादा सीखा संगठन और फाउंडेशन कैसा चलाया जाता है। समय आता 1982 और यही समय इंडिया की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाली थी। अहमदाबाद में आरएसएस का एक प्रोग्राम रखा जाता है और इस प्रोग्राम में अमित शाह भी जाते हैं और इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी भी आते हैं और इसी जगह पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात होती है और यही मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती पूरे इंडिया की राजनीति में तहलका मचाने वाली थी। और उस समय अमित शाह जी से 14 साल के बड़े थे नरेंद्र मोदी जी और उस समय आरएसएस के सीनियर लीडर थे नरेंद्र मोदी जी। पर अमित शाह भी उस समय यंग होने की वजह से एक सॉफ्ट माइंड के थे। अमित शाह का बैकग्राउंड एक बिजनेस की ओर था पर अमित शाह का रुझान एक नेता बनने का था। पर और यही मुलाकात होने के बाद लोगों ने अनुमान लगा लिया था कुछ देश में बड़ा होने वाला है। जब अमित शाह एबीवीपी और आरएसएस के सदस्य थे तब अमित शाह उस समय सोचते थे कैसे राजनीति ज्वाइन करें। तभी अमित शाह 1987 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। पर अमित शाह जब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता है। एबीवीपी और आरएसएस के सदस्य जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी में उन्हें युवा संगठन का एक सदस्य बना दिया जाता है। और जैसे अमित शाह सदस्य बनते हैं युवा पार्टी के सदस्य, उस समय अमित शाह पूरी तरह से काम करते हैं। गली मोहल्ले गांव हर जगह जाकर बीजेपी पार्टी का प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से मात्र 2 सालों में अमित शाह को बीजेपी पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है। 26 नवंबर 2005 गुजरात के अहमदाबाद के सर्किट एरिया में गुजरात पुलिस एक इनकाउंटर करती है। गुजरात पुलिस ने जिसका इनकाउंटर किया तो उस अपराधी का नाम था सोहराबुद्दीन शेख। By the CBI in connection with the fake encounter of सोहराबुद्दीन शेख के तौर पर एक गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ जिसका नाम था सोहराबुद्दीन शेख। तो उस वक्त अमित शाह गुजरात स्टेट के होम मिनिस्टर बन गए थे। पर उस समय जब सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर होता है और पुलिस जांच करती है तो अमित शाह को ही जेल में जाना पड़ा। Yesterday, presenting himself before the CBI just a few minutes before and being arrested. He has now been arrested. His arrest appears. पर उस वक्त के रहने वाले गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि अमित शाह जी को फंसाया जा रहा है। अमित शाह जी की कोई भी गुनाह नहीं है इस मामले में। कुछ सालों बाद अमित शाह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अमित शाह की रिहाई हो जाती है। 2013 बीजेपी के अंदर सारे नेताओं की फूट चल रही थी। सारे नेता एक तरफ होते हुए कहते थे कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर घोषित न किया जाए।
पर अमित शाह सारे नेताओं को समझाएं कि अगर पीएम बनना है तो अगर अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है तो नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए पीएम का चेहरा सबसे सही रहेगा, वरना और कोई भी पीएम फेस का चेहरा सही नहीं रहेगा। तो अमित शाह ने पार्टी का आंकड़ा दिखाया और पार्टी की तरक्की दिखाई और गुजरात मॉडल का राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और नतीजा ये निकलता है कि सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम पद में घोषित कर लिया जाता है। अब यहीं से अमित शाह की मास्टरमाइंड वाली विचारधारा शुरू हो जाती है और अमित शाह हर बूथ पर प्रभारी वोटर लिस्ट, किस सीट पर मोदी जाएंगे, किस सीट पर मोदी नहीं जाएंगे, कहाँ कितना जोर लगाना, कहाँ सब कुछ करना, ये सब मास्टरमाइंड अमित शाह का रहता था। और अब इसी टाइम अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन जाते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा सीट रहने वाली उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद अमित शाह पहली बार उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जाते हैं और अयोध्या में जाने के बाद अमित शाह कहते हैं कि यहीं से फिर से एक बार राम मंदिर बनेगी। ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को। अमित शाह बाद में कहते हैं कि ये राजनीति मुद्दा नहीं है और इसी मुद्दा के कारण अमित शाह को और बीजेपी को 80 में से 73 सीट मिल जाती है और पूरे देश के अंदर बीजेपी 282 सीट पा जाती है। 30 सालों से कोई भी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बहुमत से सरकार नहीं बना पाती थी, पर 30 सालों के बाद बीजेपी सरकार बहुमत से बनाती है और 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसी समय बीजेपी के अंदर और पूरे देश के अंदर बीजेपी के सबसे नेता और सबसे भरोसेमंद नेता अमित शाह को माना जाता था, पर उस समय अमित शाह को होम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, राजनाथ सिंह को होम मिनिस्टर बनाया गया था। पर 2014 के बाद से अमित शाह बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं और दोबारा समय आता है 2019 और इस समय 2019 में फिर से बीजेपी सरकार बहुमत पाकर सरकार बना लेती है और इस समय देश के होम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर बन जाते हैं अमित शाह। श्री अमित शाह, अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ ले। यहाँ पे एक मुद्दा फंसता था, अगर कोई भी देश का होम मिनिस्टर बनता है उससे पहले वो देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बीजेपी सरकार अमित शाह को गांधीनगर से चुनाव लड़ाती है और अमित शाह होम मिनिस्टर बन जाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाते हैं।